नमस्कार दोस्तों। और बताओ कैसे हो आप सब और कैसा चल रहा है आपका आईपीएस पीओ मेंस का प्रिपरेशन। आई होप काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आपको कंग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मेंस एग्जाम। ठीक है, 26 नवंबर को मेंस का एग्जाम है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको हेल्प किया जाए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव का एक वीडियो लेकर आया हूँ मैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि लेटर को कैसे लिखना है। पिछले साल जब मैंने आईबीपीएस पीओ का मेंस का एग्जाम दिया था तो उस समय मेरे डिस्क्रिप्टिव में 25 में 18 आए थे। ठीक है, मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा है। अगर आपने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हैं आईबीपीएस पीओ मेंस का, और उसमें डिस्क्रिप्टिव में कितना मार्क्स आया था ये भी देख सकते हैं। 18 आया था आउट ऑफ 25। वो भी 18 इसलिए आया था क्योंकि एसे में 250 वर्ड्स लिखने थे और मैंने लिखा था 200। ठीक है, टाइम निकल गया था इसीलिए, नहीं तो 20 प्लस 21 22 भी आराम से स्कोर हो जाता। डिस्क्रिप्टिव को लेकर काफी सारे लोग परेशान भी रहते हैं, तो एक एक चीज को मैं क्लियर करूंगा आज। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, वहां पे भी काफी सारे लोगों ने आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर किया है और मेंस के लिए मैं उनको गाइड भी कर रहा हूँ। और आप भी चाहे तो आप भी जुड़ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं सबके साथ। तो डिस्क्रिप्टिव का पेपर को लेकर दिमाग में काफी लोग टेंस्ड रहते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं कैसा पेपर होता होगा, बहुत टफ होता होगा, पास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो डिस्क्रिप्टिव का पेपर बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, बस आपको फॉर्मेट याद रखना है। सबसे ईजी होता है लेटर। आपको पता है कि 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है आईबीपीएस पीओ मेंस में, और एसबीआई पीओ में 50 मार्क्स का होता है। 25 मार्क्स में 15 मार्क्स ऐसे के होते हैं और 10 मार्क्स लेटर के होते हैं, जैसा कि मुझे पता है। ठीक है, हो सकता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग हो, लेकिन जनरली ऐसे ही होता है। तो आप चाहे तो 20 प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर आप फॉर्मेट सही पकड़ेंगे तो। ठीक है, सबसे इजी होता है लेटर, क्योंकि लेटर को अगर आपने सही फॉर्मेट में लिख दिया और बॉडी थोड़ी ठीक ठाक लिख दी तो आराम से आपको 10 में 7 8 मिल सकता है आराम से। ठीक है, एक चीज जो आपको मेंटेन करना है वो है स्पेलिंग। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्टिव में स्पेलिंग में एरर नहीं करना है। ठीक है, और फॉर्मेट में एरर नहीं करना है। ग्रामर, स्पेलिंग, फॉर्मेट, अगर ये तीनों चीजें आपने सही से लिख दी तो आप आराम से 15 प्लस स्कोर आराम से करेंगे। ठीक है, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो आज मैं आपको लेटर का फॉर्मेट बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखना। मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के, क्योंकि देखिए काफी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव को लेके, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में होता क्या है, जब भी हम लेटर लिखते हैं तो स्पेस कहाँ पे देना है, कहाँ पे क्या लिखना है, ये सारी चीजें क्लियर नहीं बताते हैं कोई भी टीचर। ठीक है, ये मैं पिछले साल जब मैंने देखा बहुत सारे टीचर्स को, तो यूट्यूब में हो चाहे जैसे भी, लेकिन मुझे क्लियर पता नहीं चला। लेकिन आज मैं जो आपको बताऊंगा वो एक एक चीज को बताऊंगा, आपका एक भी क्वेरी नहीं रहेगा लेटर को लेकर। ठीक है, आज लेटर डिस्कस कर रहा हूँ। अगर वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, अगर ज़्यादा लोग देखेंगे तो एक और वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन पहले ये वीडियो मैं रिव्यू देख रहा हूँ कि कैसे लोग इसको ले रहे हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे इसको, तभी दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो ये देख सकते हैं आपका लेटर का फॉर्मेट स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। दो तरह का लेटर होता है जनरली, एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, फॉर्मल लेटर को कैसे हम याद करेंगे, जब भी हम ऑफिस में या फिर इंटरव्यू में जाते हैं तो हम कौन सा ड्रेस पहनते हैं, फॉर्मल ड्रेस, शर्ट पैंट टाई पहनते हैं ना, तो उसको बोलते हैं फॉर्मल ड्रेस। तो फॉर्मल ड्रेस कहाँ पे चलता है, ऑफिस में या कोई भी ऑफिशियल काम में। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि फॉर्मल लेटर मतलब वैसा लेटर जो किसी ऑफिस, ऑफिशियल लेटर किसी को भेजना है, जैसे मैनेजर को लिखना है, एडिटर को लिखना है, ये होता है फॉर्मल लेटर। राइट साइड में आपको दिख रहा होगा इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर मतलब जब हम किसी रिलेटिव को लिखते हैं, पापा मम्मी को, छोटे भाई को या फ्रेंड को, तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैंने आपको लिख के समझाया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा फॉर्मल लेटर की। ठीक है, फॉर्मल लेटर में पहले होता है सेंडर्स का एड्रेस। सेंडर्स का एड्रेस मतलब जो लेटर को लिख रहा है, जैसे अगर मैं लिख रहा हूं तो मेरा एड्रेस होगा। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड में एक एक चीज बताऊंगा कि सेंटर का एड्रेस कैसे लिखना है। अभी मैं आपको रिव्यू मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं, एक छोटे से चीज में बता रहा हूँ, मतलब इसको हम प्रिसाइज में बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको बढ़िया से बताऊंगा आगे। ठीक है, तो सेंडर्स एड्रेस मतलब जो लेटर लिख रहा है, उसके बाद लिखेंगे डेट, उसके बाद रिसीवर्स का एड्रेस। ठीक है, रिसीवर्स का एड्रेस मतलब जिसको हम भेज रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं किसी बैंक मैनेजर को लिख रहा हूँ और बैंक मान लीजिए कहीं और है और मैं रहता कहीं और हूँ, तो जिस जगह पे बैंक है वो वहाँ का एड्रेस लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद होगा, सब्जेक्ट मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि लेटर का थीम क्या है। जैसे मान लीजिए मैं बैंक मैनेजर को लिख रहा हूँ एटीएम लॉस्ट हो गया है, तो सब्जेक्ट होगा लॉस्ट एटीएम कार्ड, रिगार्डिंग लॉस्ट एटीएम कार्ड। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे डियर सर या फिर मैडम, ये हो गया सैल्यूटेशन। उसके बाद लेटर की पूरी बॉडी रहेगी एंड देन साइनिंग ऑफ। साइनिंग ऑफ मतलब होता है ना थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, योर अफेक्शनेटली, ये सब चीजें आगे मैं बताऊंगा आपको इस बढ़िया से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर में। तो इनफॉर्मल लेटर में भी होता है सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, उसके बाद डेट होता है, यहाँ रिसीवर एड्रेस नहीं होता है। ठीक है, सैल्यूटेशन वही डियर किसी का नाम लिखता है, लिखते हैं हम लोग। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर एंड साइनिंग ऑफ। तो इसका फॉर्मेट थोड़ा छोटा है। तो जब भी अगर एग्जाम में आपको लिखने के लिए है तो आप ट्राई करना हमेशा फॉर्मल लेटर को लिखने का। क्यों, क्योंकि फॉर्मल लेटर का जो क्या बोलते हैं,
ये है फॉर्मेट है वो बड़ा है, ठीक है, बड़ा फॉर्मेट है इसलिए आपको वर्ड्स ज़्यादा मिलेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप रिसीवर एड्रेस लिखेंगे तो आपका जो वर्ड काउंट है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। जब आप लेटर लिखेंगे तो वहाँ पे वर्ड की काउंटिंग होगी, वो सब चीज़ें मैं आपको बाद में अलग वीडियो बताऊंगा। तो ये आ गया मैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेंडर्स एड्रेस को किस तरह से लिखना है। सबसे पहले मैं लिखूंगा XYZ, ठीक है। हमेशा याद रखना कि लेटर जब भी लिखोगे तो आपको अपना नाम मेंशन वहाँ पे नहीं करना है। हमेशा आपको XYZ या फिर ABC ऐसे करके लिखना है कैपिटल में, ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके नीचे ये जो एड्रेस मैंने लिया है ये एक डमी एड्रेस है। डमी एड्रेस मतलब ये नकली एड्रेस है, रियल एड्रेस नहीं है, ठीक है। ये एड्रेस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये छोटा है, लिखने में भी आसान है, इसीलिए अगर आप चाहें तो आप इसी एड्रेस को वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे डाउट्स हुए थे मेरे को पिछले साल मेरे मन में कि कौन सा एड्रेस सही रहेगा। तो आपको अपना रियल एड्रेस बिल्कुल भी नहीं लिखना है, आपको एक डमी एड्रेस लिखना है। यहाँ पे जो एड्रेस मैंने लिखा है XYZ लक्ष्मी नगर, उसके बाद आपको देना है कॉमा। और जब भी आप लेटर लिखेंगे तो कॉमा या फुल स्टॉप के बाद एक स्पेस होगा, याद रखना हमेशा, ठीक है। लक्ष्मी नगर, उसके बाद है कॉमा, देन स्पेस, और उसके बाद सेक्टर 16, फिर नीचे है दिल्ली और फिर पिन कोड है, ठीक है। ये सारा जो एड्रेस ये डमी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और यही एड्रेस आपको लिखना है। उसके बाद एक स्पेस देना है आपको, ठीक है। हालांकि एग्जाम में सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि वहाँ पे स्पेस लेता नहीं है, ठीक है। वहाँ पे एक लाइन शुरू हुआ, नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, वहाँ पे स्पेस वगैरह नहीं चलता है। लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर सॉफ्टवेयर चेंज हुआ, ठीक है, मान लीजिए अगर सॉफ्टवेयर चेंज हो गया तो आपको इस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखा मैंने, सेंडर्स एड्रेस, एक डमी एड्रेस लिख लिया। ये एड्रेस आप डायरेक्ट कॉपी में उतार सकते हो और इसको एग्जाम में कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ ये बेटर होगा कि अगर आप कॉपी में लिख लें, ठीक है, क्योंकि आपको बाद में वीडियो देखने का जरूरत नहीं होगा, आप आसानी से लिख लेंगे। उसके बाद एक स्पेस देंगे सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद, यानी कि एंटर क्लिक करेंगे एक बार एंटर क्लिक किया, फिर एक बार और, यानी कि एड्रेस लिखने के बाद आपको 2 बार एंटर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है डेट आप एग्जाम वाला डेट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 22 जनवरी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पिछले साल एग्जाम 22 जनवरी को शायद थी, इसीलिए। इस बार एग्जाम 26 नवंबर को है। तो आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे घर में तो हमेशा प्रैक्टिस करना नवंबर 26 कॉमा देन स्पेस देन 2022, ठीक है, समझ रहे आप। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे जाके पूछना कोई भी डाउट होगा तो, ठीक है। तो डेट लिखा, उसके बाद फिर आप एक बार एंटर क्लिक करना, फिर स्पेस देना, यानी कि 2 बार एंटर क्लिक करना है। सबसे पहले आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा, फिर एक बार एंटर क्लिक किया, कर्सर नीचे, एक बार और एंटर क्लिक करना क्योंकि स्पेस आ जाएगा, फिर आपने लिखा डेट, फिर आप 2 बार एंटर क्लिक करना। 2 बार एंटर क्लिक क्यों करने बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार कर्सर नीचे आएगा और दूसरे बार में वो स्पेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, तो रिसीवर्स एड्रेस देखिए मैंने यहाँ पे 2 एड्रेस लिया है, एक अगर आप एडिटर को लिख रहे हैं तो, दूसरा अगर आप बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं तो, ठीक है। ये 2 ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में फॉर्मल लेटर में, तो इसीलिए मैंने 2 एड्रेस लिखा है। कैसे लिखना है ये देखिए, अगर आप एडिटर को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे द एडिटर, नीचे द हिंदू, आप द हिंदुस्तान टाइम्स द टेलीग्राफ भी ले सकते हैं, लेकिन द हिंदू छोटा है, कॉम्पैक्ट है, इसलिए मैंने लिखा है। और नीचे लिखना है मुंबई, ठीक है। लेकिन अगर आप ब्रांच मैनेजर को लिखना है तो आप लिखेंगे द ब्रांच मैनेजर, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया, जो भी बैंक आपको वहां पे मेंशन होगा, ठीक है, वहां पे बैंक का जो भी नाम होगा, वहां पे हो सकता है XYZ बैंक हो तो आपको XYZ लिखना है, ABC बैंक हो तो ABC बैंक लिखना है। तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वहां से आप बैंक उठाएंगे, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने यहाँ पे लिया है, न्यू स्ट्रीट 22 दिल्ली, ठीक है। ये भी एक डमी एड्रेस है, अगर आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ तक हो गया मेरा सेंडर्स एड्रेस मैंने लिखा, फिर 2 बार एंटर क्लिक किया, फिर डेट लिखा, फिर 2 बार एंटर क्लिक किया, फिर रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद हम चलेंगे सब्जेक्ट में, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने खाली छोड़ दिया है क्योंकि सब्जेक्ट जो भी आपको क्वेश्चंस में आएगा वो सब्जेक्ट आपको लिखना है। और हमेशा याद रखना सब्जेक्ट को बोल्ड में लिखना है, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट रहेगा, सपोज करो कि मैं एडिटर को लिख रहा हूँ और रोड खराब है, ठीक है, तो रिगार्डिंग पैथेटिक कंडीशन ऑफ रोड, तो रिगार्डिंग पैथेटिक कंडीशन ऑफ रोड को आपको बोल्ड कर देना है, ठीक है। और अगर आपको ऑप्शन नहीं मिले बोल्ड करने के एग्जाम में तो आप ऐसा कर सकते हो, सब्जेक्ट जो होगा उसको आप कैपिटल लेटर में लिखना, ठीक है, कैप्स लॉक ऑन कर लेना सिस्टम में और कैपिटल लेटर में सब्जेक्ट को लिख लेना। बोल्ड करने में हो सकता है टाइम लग जाए। ये हो गया उसके बाद सब्जेक्ट लिखा आपने, फिर 2 बार एंटर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे सैल्यूटेशन में। सैल्यूटेशन में गलती कहां पे होता है लोगों का, वहां देखिए सैल्यूटेशन में हमेशा लिखना है डियर देन स्पेस देन सर, ठीक है। उसके बाद स्लैश, या तो मैडम लिखेंगे या तो मैम लिखेंगे, और मैम लिखने का तरीका देख लो कैसे लिखा है मैंने, MA फिर एपोस्ट्रोफी ऊपर में एक तो, उसके बाद AM, इस तरह से मैम को लिखते हैं। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, मैम को MAM लिख देते हैं, जो कि इनकरेक्ट है टोटली, ठीक है। तो आपने कैसे लिखा, डियर देन स्पेस देन सर स्लैश मैडम या फिर मैम, ठीक है। उसके बाद लेटर का बॉडी को लिखना है, जैसे मान लो रोड खराब, ये मैं लिख के दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में कि लेटर कैसे लिखना है, ठीक है। ये मैं 1 बाय 1 आपको सिखा रहा हूँ, अगर आप बेसिक से भी सीखेंगे तो अच्छे से सीख जाएंगे। पहले मैंने एक छोटे फॉर्म में बताया, उसको थोड़ा उसको बड़ा किया और मैं आपको एक लेटर लिख के दिखाऊंगा, मतलब लिखा हुआ है मैं आपको शो करूंगा। उसके बाद साइनिंग ऑफ, साइनिंग ऑफ में क्या है कि थैंक यू लिख सकते हैं, है ना, थैंकिंग यू। उसके बाद योर्स सिंसियरली या योर्स अफेक्शनेटली, है ना, जो भी लिख सकते हैं। बेटर होगा कि आप योर्स सिंसियरली या फिर योर्स अफेक्शनेटली लिखें। और उसके बाद नीचे में XYZ, क्यों, क्योंकि ऊपर में भी आपने XYZ लिखा है,
नीचे भी आपको लिखना है XYZ। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, ऊपर लिख दिया XYZ और जल्दी में नीचे लिख दिया अपना नाम, गलत। ऊपर में जो भी आप लिखेंगे वेदर इट इज XYZ और ABC, the same will be in the bottom, okay, that is XYZ or ABC. Do not avoid doing these mistakes. What people do, what students do in hurry, they write XYZ at the top and their name or ABC in the bottom, but you have to be careful for that, okay. You will have to carefully check that whether the topmost name and the bottommost name is same or not. That is the most important part which I am telling you, okay. तो ये रहा आपका मतलब एक फॉर्मेट, थोड़ा बड़ा फॉर्मेट। और अब मैं आपको एक लेटर लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं जैसे तैसे नहीं बताना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ा के देखिए, स्किप कर करके कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर कुछ सीखना है तो टाइम आपको देना होगा, ठीक है। अब चलते हैं लेटर की तरफ। तो ये देखिए प्रॉपर लेटर मैंने आपको लिख के दिखाया है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे XYZ, ठीक है। उसके बाद जो मैंने डम एड्रेस लिया था, यहाँ पे देखिए स्पेस थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये नोटपैड पे मैंने लिखा है तो थोड़ा अलग दिख सकता है, लेकिन जो फॉर्मेट मैंने बताया है वही आपको लिखना है। XYZ, उसके बाद लक्ष्मी नगर, कॉमा, देन स्पेस, देन सेक्टर 16, फिर दिल्ली 110011। तो ये जो XYZ लक्ष्मी नगर दिल्ली है ये एक साथ है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद डेट लिखेंगे, तो डेट आपको कौन सा लिखना है, ये जो डेट दिख रहा है 2 जनवरी, ये नहीं लिखना आपको। जो एग्जाम का डेट है आपका November 26, 2022 वो लिखना है, और हमेशा याद रखना कॉमा के बाद स्पेस होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो लेटर लिखा है वो लिखा है एडिटर को, ठीक है। तो सेंडर्स एड्रेस कौन सा है, ये XYZ वाला। उसके बाद डेट, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस किसको लिखा है, एडिटर को, द एडिटर, द हिंदू, मुंबई। यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैंने लिखा है, ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको एग्जाम में कैपिटल में लिखना है, याद रखना। ये सब्जेक्ट भी कैपिटल में, और इसके जो थीम है जैसे रिगार्डिंग पैथेटिक कंडीशन ऑफ रोड इन माई एरिया, इसको भी आपको कैपिटल में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे डियर सर या फिर मैम, ठीक है। डियर के बाद स्पेस है, देन सर स्लैश मैम, देन कॉमा, और उसके बाद एंटर। Through stained columns of your prestigious newspaper, I would like to draw the attention of concerned authorities towards the pathetic condition of my road in my area in कुंज बिहार, ठीक है। आप जब भी एडिटर को लेटर लिखोगे तो ये जो पहला 2 लाइन है, थ्रू से लेके पैथेटिक कंडीशन ऑफ रोड यहाँ तक, ठीक है, ये आप रट लेना, ठीक है। या फिर मैं ये कहूँ कि कंसर्न अथॉरिटीज तक, ये आप रट लेना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको वहाँ पे याद, मतलब खुद से देख सोचना नहीं पड़ेगा। एडिटर को जब भी हम लेटर लिखते हैं तो ज्यादातर हम लोग यही लिखते हैं, थ्रू से लेके टुवर्ड्स तक। टुवर्ड्स के बाद हम क्या लिखेंगे, जो मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, रिगार्डिंग पैथेटिक कंडीशन ऑफ रोड इन माई एरिया, तो टुवर्ड्स के बाद मैंने लिखा है पैथेटिक कंडीशन ऑफ रोड इन माई एरिया, और एरिया के बाद नाम लिख दिया कुंज बिहार, ठीक है। आप समझ रहे हैं, अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। नेक्स्ट है, द रोड वाज रिपेयर्ड अ डिकेड अगो एंड नाउ टोटली गॉट डैमेज्ड ड्यूरिंग मानसून पीरियड, पाथ होल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हिच कॉज ट्रैफिक जैम एंड समटाइम्स रोड एक्सीडेंट। तो ये सब चीजें आप पढ़ लेना, ठीक है, मैंने आपको लिख के दिखाया है। उसके बाद जब ये सब हो जाएगा उसके बाद फिर आप 2 बार एंटर क्लिक करना, ठीक है। एक बार करोगे कर्सर आएगा, फिर एक बार करोगे तो बीच में ये गैप आ जाएगा जो आपको सामने दिख रहा है, स्पेस। उसके बाद आपको ये भी रट लेना, आई होप यू विल पब्लिश माई लेटर इन अपकमिंग एडिशन, ब्रिंग दिस प्रॉब्लम टू द नोटिस ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज सो दैट एक्शन विल बी टेकन बाय देम क्विकली, ठीक है। तो क्या आपको याद रखना है, ये फॉर्मेट तो मैंने बताया, लेकिन अगर आप एडिटर को लिख रहे हैं तो थ्रू से लेके टुवर्ड्स तक आप रट लेना, और जो सब्जेक्ट में होगा उसको उसके बाद लिख देना, और लास्ट में ये आई होप से लेके क्विकली तक ये भी लिख लेना, ठीक है। ये सब चीजें आपको एग्जाम में काफी काम आएगा, आपका समय बचाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एंड कैसे करेंगे, थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली और देन XYZ, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, तभी मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा ऐसे वाला, ठीक है। क्योंकि काफी टाइम लगता है, लोग देखते नहीं है तो डिमोटिवेट जैसा, मतलब डिमोटिवेट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा मतलब लगता है कि यार इतना मेहनत किया लेकिन उनका कोई यूज नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे, तो फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसे वाला भी लेकर आऊँगा, और आपका डाउट वीडियोस जो कमेंट में डाउट मिलेगा वो भी लेकर आऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।